आज है हमारा पार्ट 4 जिसके अंदर हम सवाल करेंगे 47 से आगे के। तो देखो 47 क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला और 1/40 को हरा, 1/50 को नीला और 1/60 को काला, शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है। यानी कि इन सब का जो शेष भाग बचेगा वो बैंगनी बचेगा, और बैंगनी रंग का जो भाग बता रखा है उसकी लंबाई वो 12.08 मीटर बता रखी है। तो इसने कहा है कि पूरे छड़ की लंबाई बताइए आप कितनी होगी। तो देखो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि लाल रंग से कितना रंगा जाता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला और काला, इन सबको मिलाकर के टोटल कितना भाग रंगा जाता है। तो देखो कैसे निकालोगे, 1/10 भाग आपका क्या है, लाल रंगा जाता है, प्लस 1/20 आपका नारंगी, 1/30 आपका पीला, 1/40 आपका क्या है, हरा, और 1/50 आपका नीला और 1/60 आपका काला। ठीक है, तो यहां पर ये देखना हमें, इन सबका लासा ले लो यहां से, तो लासा आ जाएगा इन सबका आपका 300। ठीक है, 300 नहीं आएगा, 6 पंजे 30, 50 से कट जाएगा, 40 से 300 नहीं कटेगा, तो यहां पर आपका लासा आ जाएगा 600। 600 आपका लासा आ गया। अब देखो 10 से 600 को कितने बार डिवाइड करोगे, 60 बार, और 12 से कितने बार करोगे, 30 बार, और 30 से 20 बार, और 40 से 15 बार, 50 से 12 बार, और 60 से 10 बार। ऊपर सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 60, 20, 80, 8 से 14, 140, 147, ये हो जाएगा आपका 147/600। यानी कि ये वो भाग है आपका जो लाल रंगा जाता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला और काला। अब इसने कहा है कि शेष भाग जो है आपका वो बैंगनी रंगा जाता है। तो देखिए ये जो इतना भाग है वो अगर हम देखें इसको, तो ये है हमारा वो भाग है जो इन सब रंगों से रंगा जाता है। अगर हम शेष भाग निकालें तो शेष भाग हमारा क्या होगा, एक तरीके से बैंगनी रंग होगा। तो देखिए शेष भाग को हम कैसे निकालेंगे कि हमने मान लिया कि वो आपका मान लो पूरा टोटल एक भाग था, और एक भाग में से आपका 147/600 भाग क्या हो गया, रंगा हुआ है इन सभी रंगों से। तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ से 600 को लासा ले लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 600 माइनस 147। इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेगा, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा। 453/600। ये 453/600 क्या है, ये एक तरीके से बैंगनी रंग है, क्योंकि शेष भाग आपका क्या है, बैंगनी रंग, तो ये क्या आ जाएगा, बैंगनी रंग। तो देखो आप कह सकते हो कि छड़ की लंबाई का, यानी कि छड़ की लंबाई का 453/600वां जो भाग है वो आपका क्या है, बैंगनी रंग। और बैंगनी रंग के भाग की लंबाई कितनी दे रखी है सवाल के अंदर आपकी, तो ये दे रखी है आपके 12.08 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें छड़ की लंबाई ही निकालनी है। तो छड़ की लंबाई बराबर 12.08 गुणा में क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका, और बटे में कितना आ जाएगा, 453। अब देखो यहां से अगर आप दशमलव हटाओगे तो 2 स्थान से पहले दशमलव है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो आपके इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहां ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और ये जो आपका है 1208, ये आपका 8 बार चला जाएगा इससे, 15 अट्ठे 120 और 1 अट्ठे 8, यानी कि 8 बार, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा प्लस 16। यूनिट किस में थी आपकी, मीटर में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 मीटर। यानी कि उस छड़ की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 16 मीटर थी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। अब देखिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका, ये है 48। 48 में क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर कितना करता है, तो भोजन पर करता है वो 1/3 भाग। ठीक है, भोजन पर 1/3 भाग। ठीक है, अब अपनी आय का 2/5 भाग किराए पर कितना करता है, तो किराए पर करता है आपका 2/5 भाग। ठीक है, अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, और कपड़ों पर करता है वो अपना 1/5 भाग। यदि उसके पास अभी भी शेष 400 रुपए रहते हैं, तो शेष कितने रहते हैं, 400 रुपए। अब यहां से हम एक तरीके से टोटल भाग निकाले कैसे, शेष रुपए रहते हैं उसके पास 400। ठीक है, अब देखो भोजन पर 1/3 भाग, तो यहाँ 1/3 भाग, 2/5 भाग, 1/5 भाग, ये जो दे रखा है ना, तो बटे में जो संख्या आई है आपकी, इन सब संख्याओं को ले लीजिए आप लासा, 3, 5, 5, इनका लासा कितना आएगा, इनका लासा आएगा आपका 15। ये लासा पता है क्या होगा, लासा एक तरीके से आपके टोटल भाग को दर्शाएगा कि मान लीजिए उसके जो आय है वो 15 है, हम इस आय को हमेशा 15 रेशियो में मानेंगे कि मानो 15 रेशियो में इनकी आय है।
ठीक है। तो यहां से भोजन पर 1/3 भाग खर्च किया है तो 15, 3 से इसको भाग करोगे तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 भाग उसने 15 में से भोजन पर खर्च कर दिया। यहां 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 भाग उसने किराए पर खर्च कर दिया। फिर यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 तो 3 एकम 3, यानी कि 3 भाग उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया। अब आप यहां से देखें कि 5 भाग उसने भोजन पर, 6 भाग किराए पर और 3 भाग आपका कपड़ों पर। 5 6 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, यानी कि टोटल भाग आपका जो था वो 15 रुपए माना आपने, जो आय मानी है। एलसीएम मतलब इनकम टोटल, यानी कि आय, ठीक है। अब इस आय में से आपने 14 को इन सब पे खर्च कर दिया, भोजन पर, किराए पर और कपड़ों पर, तो शेष कितना रहा? शेष धन रहा उसका 15 टोटल था, 14 आपने खर्च कर दिया तो शेष धन रहा उसका 1 रुपया, ठीक है। और यहां से 1 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर? 400, तो 1 रेशियो का मान कितना है? 400। तो उसने पूछा है तो उसकी आय कितनी है। अब देखिए आय क्या माना था मैंने, क्या कहा था आपसे कि आपको इसका गुणज मानना है कि 15 का गुणज आपकी इनकम होगी, जो भी एलसीएम आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ आपका 1 रेशियो का मान 400 है, तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15 रेशियो का मान हो जाएगा 400 गुणा 15, तो 15 चौका 60 और 2 जीरो आपके, तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपए। उसकी टोटल इनकम कितनी थी? यानी कि 6000 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं सवाल को। 6000 सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा यहाँ पर, फिर तब जाके आपका तीसरा जो ऑप्शन है सी वो सही बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49। 49 में क्या है? 49 में क्वेश्चन में आपकी ये है, किसी बांस के 0.1 और 5.8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। बांस में कितना है? 0.1 और मिट्टी में कितना है? 5/8। मिट्टी में है आपका 0.1 और 5/8 है आपका पानी में। उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर है, ठीक है। 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है? तो देखो अगर आप यहां से देखें, ये जो लिखा हुआ है आपका 0.1, तो इस 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम? दशमलव हटाओगे तो 1/10 और दूसरा क्या है आपका 5/8, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1/10 भाग आपका बांस है और मिट्टी है आपकी और 5/8 आपका पानी है, तथा उसकी शेष लंबाई कितनी है? यह है आपकी 2.75 मीटर। तो अगर हम यहां से ये निकालें कि आपका जो ये मिट्टी और पानी दोनों है, इनका योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से आप इनका लासा लीजिए, कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 10 चौक 40 और 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, तो हो जाएगा आपका 25 और 4 29/40। देखो किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में। आप समझ रहे हैं ना कि पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर जो आपके भाग हैं वो इतना 0.1 और 5/8 है, तो इन दोनों को जोड़ लिया। तो उसके बाद इसने कहा कि बाकी की जो लंबाई है बांस की वो इस पानी के ऊपर है, तो यानी कि पानी के ऊपर कितनी लंबाई है? 2.75। तो अगर हम इस पूरे भाग को 1 मान लें कि ये बांस की लंबाई जो है वो 1 है और 1 में से इनका योगफल घटा दें, तो यही बचेगा ना आपका जो पानी के ऊपर भाग है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर हमें शेष लंबाई इसकी निकालनी है बांस की, तो शेष लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 भाग टोटल हमने मान लिया, उसमें से 29/40 भाग उनका क्या है? पानी और मिट्टी में है। तो यहां से हम इसका 40 लासा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 29। 40 में से 29 को हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 11/40, यानी कि 11/40 भाग आपका क्या है? पानी के ऊपर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि शेष है। तो शेष आपका कितना है सवाल के अंदर? तो ये है आपका 2.75 मीटर। तो एक भाग की यदि हम लंबाई निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 2.75 बटे आपका कितना हो जाएगा? 11 और गुणा में कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। यहां से अगर आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद आपका दशमलव है। 1 जीरो से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है ये सवाल? क्योंकि ये जो भाग है ना आपका 11/40, ये बांस की कुल लंबाई का भाग है। कुल लंबाई का भाग जो पानी के ऊपर है वो हमें यहां दे रखा था एक्चुअल मान में, तो हमने वहां से एक रेशियो की तुलना करी, जो कि हमारा आंसर आया 10 मीटर, ठीक है। आप इसको यहां से इस तरीके से भी लिख सकते थे कि बांस की लंबाई का कितना? 11/40 भाग कितना दे रखा है?
75 मीटर, क्योंकि बांस की लंबाई का 11/40 भाग है ना जो पानी के ऊपर है। तो यहां से आप बांस की लंबाई निकाल सकते थे कि बांस की लंबाई बराबर 2.75 और गुणा में आपका 40 और बटे में कितना 11। तो ये आपका सॉल्व करके कितना आता है, ये 10 ही मीटर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या है, ये यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। यहां पर आपका ये 3/5 है। ठीक है, तो 3/5 प्राप्त होती है, तो हमें इसका मान बताना है। तो मूल भिन्न क्या है, तो देखो हमने भिन्न को मान लिया कि जो भिन्न है हमारी वो किस रूप में होती है, तो भिन्न हमारी होती है x/y के रूप में। ठीक है, अगर हम कहने लगे कि भिन्न को 20% बढ़ाया है तो देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। जैसे x है मान लो, तो अपने आप में कितना है वो 100% है ना। तो इसमें अगर हम वृद्धि करेंगे 20 की 50 की, तो यानी कि 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो 100 में 20 की वृद्धि करोगे तो कितना माना जाएगा, 120। 100% अगर आपका कोई भी भिन्न है और उसमें अगर आप 50% की वृद्धि करते हैं तो वो आपका 150% हो जाएगा। इसी तरीके से भिन्न का जो अंश है आपका, वो मान लीजिए यहाँ पर मैंने x माना है और x में आपने अगर 20% की वृद्धि की तो कितना होगा, यानी कि x का 120%। ठीक है, बटे इसी तरीके से भिन्न का जो आपका हर है वो कितना है 22, और 22 में कितने की वृद्धि करनी है, 25% की। तो ये कितना हो जाएगा आपका 125%। तो इसने कहा है कि ये वाली भिन्न ऐसा करने पर परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो आपकी होती है वो 3/5 प्राप्त होती है। अब इसको सॉल्व करना है, बस x/y का मान आपको बताना है। इसने कहा है मूल भिन्न क्या है, तो यहां से प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका x/y बराबर 3/5 और 125 को आप इधर पहुंचा दो तो 125 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 120। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो ऊपर बचा यहाँ पर x/y और यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 8। x/y का ही मान पूछा था कि वो भिन्न आपकी क्या आएगी, तो भिन्न आ गई आपकी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 51। ऐसे सवालों को हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर नंबर चेंज है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिए इस सवाल को। सवाल ये है आपका कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा कि भाई आपको ये जो बताना है वो 6/7 बताना है, उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। बताने को कहा या गुणा करने को कहा एक ही बात है। तो गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। देखो मैंने कहा था अगर भाग का कहीं मतलब आ जाए तो अगर वहां गुणा लिखना होगा हमें तो इस नंबर को हम पलट के लिख देते हैं, यानी कि 6/7 कहा है तो इसको हम कर देंगे 7/6। तो यानी कि 6/7 करने को कहा गया था लेकिन उसने क्या कर दिया, 7/6 से गुणा कर दिया। तो अब इनका लासा लेना है आपको, जो हर में संख्याएं क्या है 7 और 6, इनका लासा कितना आएगा, तो इनका लासा आपका आएगा 42। ठीक है, तो 42 से यहां मल्टीप्लाई करना है और 42 से आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। 7 छंग 42 और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49। ये वह नंबर है आपका जिससे आपको गुणा करना था, लेकिन इसकी जगह आपने गलती से क्या कर दिया, इस नंबर से गुणा कर दिया। तो अंतर आया ना, पहले 36 आ रहा था आंसर, अब आपका 49 आने लगा। तो इसने कहा तो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है। यहां सही उत्तर से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 49 के लिए, तो ये हो रहा है आपका 13 का मान। यहां से तो आपका 13 अधिक प्राप्त हो रहा है, सवाल के अंदर कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 13/70। इसने कहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब कि वह मान ज्ञात कीजिए, वो आपका मान कितना आएगा। तो देखो यहां से अगर आप एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/70 और ये जो 13 आपका गुणा में वो इधर आके बटे में हो जाएगा। और आपको मान किसका निकालना है, देखो ये जो माना है आपने टोटल को माना है, टोटल को माना है तो आप यहाँ 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 से 13 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 7 धाई 70 और ये 7 छंग 42, ये और कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये एक रेशियो का मान आया जो कि आपकी फ्रैक्शन है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपका 51 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन सही। अब देखिए 52 क्वेश्चन क्या है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। तो देखो मैंने मान लिया कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो x है और x का 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। तो ये क्या है हमारी गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी 3x/5। अब इसने कहा और शेष लड़के हैं। अब देखो बॉयज कितने होंगे, यानी कि 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो इस कुल विद्यार्थियों का 5 में से 2 भाग लड़के होंगे।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/5। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x/5। अब इसने कहा कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, यानी कि आप देखो अनुपस्थित का मतलब क्या है, अनुपस्थित का मतलब है जो उस कक्षा के अंदर उपस्थित नहीं है। कौन, पहले गर्ल्स की बात बोला है फिर उसने बॉयज के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो इसने कहा है कि 2/7 भाग लड़कियों का अनुपस्थित है और आपका 1/4 भाग लड़कों का अनुपस्थित है। तो इसने कहा है कि तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो देखो अगर अनुपस्थित आपके 2/7 है तो उपस्थित कितने होंगे, उपस्थित होंगे आपके 7 में से 2 भाग आपका अनुपस्थित है, तो 7 में से 5 भाग आपका अनुपस्थित होगा। इसी तरीके से 4 में से 1 भाग आपका अनुपस्थित है, तो 4 में से 3 भाग आपका उपस्थित होगा। तो ये 3/4 लड़कियों का उपस्थित है और लड़कों का 5/7 आपका उपस्थित है, ठीक है। तो देखो लड़के कितने आए थे आपके, ये आए थे 3x/5। इनका कितना भाग उपस्थित है 5/7, तो इसका 5/7 भाग निकाल दो, ठीक है। अब यहां अगर आप देखें वॉइस का, तो वॉइस का आपका टोटल मान कितना आया था 2x/5 और इसका 3/4 भाग आपका क्या है उपस्थित है। तो आपको निकालना क्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग आपका उपस्थित है। देखिए यहाँ 2/7 नहीं है, यहाँ 2/9 है आपका, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। इसने बोला है कि अनुपस्थित हैं लड़कियों का 2/9 भाग, तो 2/9 भाग अगर अनुपस्थित है तो शेष कितना बचेगा, तो 9 का आपका 7 भाग क्या बचेगा, शेष बचेगा जो कि उपस्थित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो यहाँ गलती हुई है हमारी वो ये है कि इस नंबर को मैं पूरा सही कर लेता हूँ। देखिएगा लड़कियों की संख्या 3x/5 आई कुल विद्यार्थियों की, अब उसका भी जो 7/9 है वो क्या है उपस्थित है, हमें उपस्थित का ही भाग निकालना था, ठीक है। अब यहाँ जो लड़कों का है वो आपका 3/4 है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने पर आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 तिया 9, तो हो जाएगा आपका 7x/5 तिया 15 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x/10, ठीक है। ये वो कैंडिडेट हैं आपके लड़कियों का 7x/15 भाग जो उपस्थित है और लड़कों का 3x/10 भाग जो उपस्थित है। तो यहाँ से उसने कहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो इस उपस्थित भाग को हम निकाल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 7x/15 लड़कियां प्लस 3x/10 आपका लड़के। तो ये क्या निकालना है हमें, उपस्थित भाग, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों का लासा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14 प्लस 10 तिया 30 और 3 तिया 9x, 14 6 20 और 3 कितना हो जाएगा 23x बटे में कितना हो जाएगा 30। अब देखो ये x क्या है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों का 23/30 भाग जो है वो आपका क्या है उपस्थित है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ए ऑप्शन सही है। तो वामन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए विविध प्रश्न पे आते हैं हम। तो ये पहला सवाल है आपका 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 और ये 6 की पावर 5 इस तरीके से सीरीज है और यहाँ 2 की पावर n दिया है। तो कहा है धनात्मक पूर्णांक n का मान कितना होगा। देखो आप इसको लिख कह सकते हो, पहले ऊपर वाली जो लाइन है आपकी वो ये है 4 की पावर 5, तीनों में 4 की पावर 5 है तो मैंने 4 की पावर 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बचेगा। अपॉन में 3 की पावर 5 को कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 गुणा यहां से 6 की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए तो ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में कितना जाएगा 2 की पावर 5 कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 क्योंकि 3 बार है ना और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n। अब देखो ऊपर लिख सकते हैं हम 3 गुणा 4 की पावर 5 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना 5, क्योंकि मुझे ना 2 की पावर में बनाने की कोशिश करना है क्योंकि यहाँ जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो 2 की पावर के रूप में है। नीचे जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 गुणा 2, ठीक है, गुणा इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 की पावर 5 यानी कि 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 के फैक्टर के रूप में और इसकी पावर 5 है और ये कितने बार है आपका, ये है आपका 4 बार अपॉन 2 की पावर 5 गुणा ये कितने बार है 3 बराबर में कितना है 2 की पावर n। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर लो 2 बार, ऊपर आपका आ जाएगा 2 की पावर 5 दूनी 10, इस 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी 5 के साथ तो 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 गुणा यहाँ 2 की पावर 5 को आप अलग लिख लीजिए और 3 की पावर 5 को आप अलग लिख लीजिए और मल्टीप्लाई में 2 और है 1 और बटे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 और बराबर में क्या है 2 की पावर n। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल और 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, ठीक है। तो यहां ये आपका हो जाएगा, अब देखिए ये है आपका 2 की पावर 10 और ये है एक आपका 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 10 और 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 11 और बराबर 2 की पावर n।
घातांकों की तुलना करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 11। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 54। यहां मैंने बताया था अभी आपको कि अगर ऐसे नंबर दे रखे हो ना, ए के बटे में 3 है और बी के बटे में आपका 4 है और सी के बटे में आपका 7 है, तो ये इन्हीं के मान है, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। और यहाँ इसका मान आपसे पूछा है, तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 7, और बटे में किसका मान पूछा है, सी का, तो सी से 7 से भाग कर दो। 7 3 10 4 14 बटे 7, 7 से इसको भाग करो कितना जाएगा 2। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 999 999 999 ये आपका यहां दे रखा है कितने बार, 6 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है 2 सही 1/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं। ये भी तरीका है आपका, ये भी है और ये भी है। तो मैं इन सभी नंबर्स को इस रूप में लिखना चाहता हूं, 2 + 1/2 के रूप में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम 999 + 1/7, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 999 + 2/7, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका 999 + 3/7, ठीक है, प्लस 999 + 4/7, फिर ये 999 + 5/7, फिर प्लस 999 और ये क्या हो जाएगा आपका 6/7। तो ये जाएगा आपका 999 + 6/7। यहाँ देखो 999 999 999 ये कितने बार है, 6 बार है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 999 6 बार जोड़ दो या फिर 6 की मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ आपका शेष बचा 1/7, प्लस ये बचा आपका 2/7, 1/7 2/7 3/7, ये सारी सीरीज बची आपकी, यानी कि ये हो गया आपका 2/7, प्लस ये हो गया आपका 3/7, प्लस ये हो गया आपका 4/7, प्लस ये हो गया आपका 5/7, और एक है आपका 6/7 प्लस 6/7। यहां ये है आपका 999 गुणा 6 प्लस, देखो यहां सबका हर वाली जो संख्या है वो सेम है ना 7। अगर हर की संख्या आपकी सेम होती है तो वो एक ही बार लासा आ जाता है, और लासा आने के बाद में ऊपर अगर आपकी संख्या में प्लस का मान है तो आप जोड़ दो और माइनस का मान है तो घटा दो। तो प्लस का मान है तो सारी संख्या जुड़ जाएंगी, 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 21, ये कितना हो गया 21। 7 से इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 999 गुणा 6 प्लस में कितना जाएगा 3। अब देखो 999 की गुणा करने का तरीका देख लो, पहले आप छोटे नंबर से समझो। अगर 9 की गुणा आपको किसी भी नंबर में करनी है, मान लो 6 में करनी है, तो ये हो जाएगा आपका किस में गुणा करनी है 6 में। कितने 9 है आपके गुणा करने के लिए 1, तो 60, और माइनस में जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो उसी को घटा दो तो कितना आ जाएगा 54। ये मैं क्या ट्रिक बताना चाह रहा हूं आपको, देखो अभी ये आपका एक बार लिया मैंने नंबर, मान लो ये होता है आपका 99 और गुणा करनी होती है आपको 6 से, तो कितने से गुणा कर रहे हो 6 से, कितने 9 है 2, और किस नंबर से गुणा की 6 से, तो इसको घटा दो तो कितना बचेगा 4, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 594। तो मतलब ये आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये है हमारे 3 नंबर, यानी कि 999 गुणा 6। तो देखो करना क्या है, किससे गुणा कर रहे हो 6 से, कितने बार 9 है 3 बार, 1 2 3, कितने से गुणा कर रहे हो 6 से, उसको घटा दो तो हो जाएगा आपका 10 में से 6 को घटाओगे 4, और यहाँ 9, यहाँ भी 9 और ये 5994, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ आपका 999 है और कितने से गुणा कर रहे हो 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 6000 है ना, माइनस में आपका 6 और प्लस में कितना है ये 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5994 और प्लस में 3, यानी कि 5997 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपकी 9 के लिए है। 9 के अगर आप गुणा कर रहे हो जिस भी नंबर से, उस नंबर को लिखो, जितने बार 9 है आपके उतने 0 लिखो, और जिस नंबर से गुणा कर रहे हो उसको माइनस कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो 5997 आपका सही उत्तर है। अब देखो ये एक सीरीज है, काफी अच्छे सवाल है ये, इस तरीके की सीरीज आपकी अच्छे सवालों में बनती है, यानी कि यूपीटीजीटी वगैरह में ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। इन सवालों में करना क्या है, ये जो फैक्टर, ये सवाल है ना, ये जो नंबर है आपके, ये ऐसे नंबर के फैक्टर हैं आपके जिनके बीच डिफरेंस 1 का है। देखो कैसे, जैसे मैं 1/20 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20, प्लस 1/5 गुणा 6, यानी कि इनके बीच डिफरेंस कितने का है 1 का है ना, 5 6 30, 4 पंजे 20, प्लस 1/6 7 42, प्लस ये भी आपका कितना 1/7 8 56, यहां देखो प्लस 1/8 72, ठीक है, प्लस 1/9 ढाई 90, और इसी तरीके से अगर आप आगे नंबर देखें तो ये हो जाएगा आपका 1/10 गुणा 11, 11 ढाई 110, प्लस 1/11 गुणा 12। ये सीरीज है एक आपकी। तो देखो ऐसे नंबर को हम लिख किस तरीके से सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस 1/5।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 1/4 माइनस 1/5 का लासा कितना होगा आपका 20 होगा, और 5 की गुणा इधर हो जाएगी 4 की इधर, 5 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 1/20 ही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, इसको भी इस तरीके से 1/8 माइनस 1/9। क्लियर। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10, ये हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। अब देखो यहां मैंने पूरी सीरीज को लिखा है। अगर इस तरीके से बहुत बड़ी सीरीज अगर आपके सामने है तो आप किन्हीं 2 या 3 या फिर 4 नंबर को लेके इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। जैसे मान लो ये सीरीज आपकी पूरी इतनी बड़ी ना आप सॉल्व करके आप कर लेते यहां तक, सिर्फ 3 नंबर तक, तो 3 नंबर में आप देखते कि क्या चीज कट रही है और क्या बच रही है। अगर हम यहीं पर हमारे 3 नंबर होते 1 से लेके यहां तक 42 तक और इसी सीरीज में होते तो हमें देखना था क्या क्या बच रहा है। देखो 1/4, 1/5 माइनस का, 1/5 प्लस का कैंसिल, 1/6 माइनस का, 1/7 प्लस का कैंसिल। एक तो हमारा पहले वाले नंबर में यानी कि पहला वाला नंबर बच रहा है 1/4, और आखिरी वाले नंबर में हमारा लास्ट वाला नंबर बच रहा है। तो ऐसा ही आप इस पूरी सीरीज पर लागू कर दो जैसा आपने इन 3 अंकों पर करा था। देखो अब यहां पर कितना है आपका 1/4 है आपका ये, और इस पूरी सीरीज में जो आखिरी अंक है आपका वो कितना है, ये है आपका 1/11 माइनस 1/11। तो यहाँ 1/11 तक तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लास्ट वाला कितना है आपका 1/12। तो बस यहाँ पर 12 आपका लास्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12, 12 एकम 12, तो हो जाएगा 2/12, और यहाँ इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 1/6। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ी सीरीज है तो आप उसको 2 या 3 नंबर लेकर के इसी तरीके से देख लीजिएगा कि कौन सा पहला बच रहा है या सेकंड वाला। सेकंड बच रहा है तो सेकंड को रख लीजिए, पहला बच रहा है तो पहले को रख लीजिए, और बाकी डिवाइड करने के बाद जो भी बचे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, आपका जो चैप्टर है चैप्टर 4 फ्रैक्शन, उसका आखिरी सवाल है, वो भी इसी सीरीज पर आधारित है। देखो 1/9 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिनके बीच डिफरेंस बन रहा है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। प्लस यहां से आप ब्रैकेट लगा लो, और 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 4। ये भी ध्यान रखना है छोटे वाले नंबर को पहले लिखना है, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 6, यानी कि छोटे वाले को पहले और बड़े वाले को बाद में। प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 1/4 × 5 = 20, प्लस 1/5 × 6 = 30, ठीक है, प्लस 1/6 × 7 = 42, प्लस 1/7 × 8 = 56, प्लस 1/ये कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72, ठीक है। अब यहाँ 1/9 तो ये आपका बचा, प्लस यहां से देखो इसको मैंने वही अभी तरीका बताया था, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। अब इस सीरीज को देखो पूरा ना लिख के ना आप आखिरी वाले को लिख लो, आखिरी वाला क्या बचेगा आपका 1/8 माइनस 1/9, ठीक है। अब आप इस सीरीज यहां तक फॉलो कर लीजिए, अगर यहां तक ही मेरे पास सीरीज होती तो क्या होता 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का, 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का, तो यहां से क्या बच रहा है 1/9 प्लस एक तो आपका पहले अंक का पहला वाला अंक बच रहा है और आखिरी वाले अंक का लास्ट वाला बच रहा है, लेकिन हमारी सीरीज तो यहां तक है, तो यहां तक आखिरी अंक क्या है आपका 1/9, तो यहां लिख दो इसको 1/9। अब देखो माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 बचा क्या आपका 1/2। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो आज हमारा जो चैप्टर 4 है यानी कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, तो उस चैप्टर में आप थोड़ा सा अच्छे से आ जाइएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है वो, आपके कई सारे चैप्टर मजबूत करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।